क्या बोलती पब्लिक। आज आज बात करने जा रहे हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में जिसका नाम है एमवीसैट। बच्चे पहले देखते ही ये बोलेंगे सर अब ये क्या नया लाए हो। मैं बच्चों को यहां पे बोलना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ क्लास 7 से लेके क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हां, ये भी बोलना चाहता हूं कि जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को अभी भी एमवीसैट क्या है ये मालूम ही नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि आपके राइट डिसीजंस आपके बच्चे का यहां पे फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? मैं यहां पे एक स्पिरिचुअल एग्जांपल देना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को। सबको चक्रव्यूह तो मालूम होगा, अरे मालूम है या नहीं? जरूर मालूम होगा। तो क्या होता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन को चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाने का वो यहां पे बताते रहते हैं। उस टाइम पे सुभद्रा एकदम शांति से सारी चीजें सुनती रहती है, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है ये भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को बोलते हैं, उसी टाइम पे सुभद्रा सो जाती है। इसी वजह से चक्रव्यूह में अंदर कैसे जाना है ये अंदर बैठे अभिमन्यु ने तो सुन लिया, लेकिन मां सोई हुई थी, इसके वजह से उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है ये अभिमन्यु को पता ही नहीं चला। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर राइट टाइम पे अगर पेरेंट्स ही सो गए तो बच्चों का फ्यूचर भी यहां पे खतरे में आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो सारे पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जो कुछ स्वीट मिथ्स है, जो स्टूडेंट्स के भी है और पेरेंट्स के भी है। क्या सबसे पहला मिथ यहां पे बोला जाता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होता है ना सर वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत पैसा देना पड़ता है। और ऐसा भी मिथ है कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा पैसे दोगे ना तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ये ऐसा नहीं रहता दोस्तों। और कुछ मिथ्स ऐसे भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो क्वालिटी रिजल्ट दे ही नहीं सकता। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना सर वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मेरे जैसा एवरेज बच्चा वो टेस्ट कैसा देगा सर, और देगा तो देगा, उसमें रिजल्ट कैसा आएगा, उसमें सर मैं टॉपर बनूंगा या नहीं बनूंगा, शायद मैं पास ही नहीं होऊंगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हमारे बच्चों के, स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चों के दिमाग में अब भी है। उन्हीं सारे मिथ्स को यहां पे अपन साइडलाइन करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। गाइस मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये एमवीसैट एग्जामिनेशन क्या है। सारे बच्चों को अभी यही सवाल आ गया ना कि सर ये एमवीसैट एग्जामिनेशन है क्या। चलो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देना चाहता हूं कि एमवीसैट एग्जामिनेशन क्या है। गाइस सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एमवीसैट का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है महावेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। मतलब क्या सर, ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये कितने बच्चे देने वाले? भाई ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे आप ये एग्जाम इंडिया में जितने सारे बच्चे हैं उनके साथ देने वाले हो। अगर महाराष्ट्र के हम जोन के बारे में बात करेंगे तो सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पे जो सिंसियर बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, उनको यहां पे आइडेंटिफाई करना है थ्रू दिस पर्टिकुलर टेस्ट। और मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चा एकदम यहां पे सिंसियरली टेस्ट अटेंड करेगा, अच्छा रैंक आएगा, उसको वेदांतु की तरफ से 100% स्कॉलरशिप यहां पे दी जाएगी। मैंने क्या बोला? जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा होशियार है, उसके लिए एजुकेशन कॉस्टली है ही नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी वेदांतु की है, वो जिम्मेदारी हमारे यहां पे पूरे टीम की है कि आपको वहां पे 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर आप डिजर्विंग हो तो। मतलब क्या, ऐसा बोला जाता है ना कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। बिल्कुल वही चीज हम यहां पे बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप ये एग्जामिनेशन क्रैक करते हो, यहां पे आपको एक्सपर्ट्स की तरफ से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा और आपको आपके करियर का सक्सेस अचीव करने में यहां पे 100% हेल्प किया जाएगा। तो सर क्या सिर्फ विनर्स के लिए एग्जामिनेशन है? क्या सिर्फ टॉपर्स के लिए एग्जामिनेशन है? अगर मैं एवरेज हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? गाइस रुको जरा, सबर करो, सब कुछ यहां पे आने वाला है। आप देख सकते हो अगर आप एमवीसैट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हो और इस एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर करते हो तो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा जो सबसे पहले विनर रहेगा, विनर के बारे में बात करते उनको क्या मिलने वाला है। तो भाई साहब विनर को यहां पे वेदांतु की तरफ से फुल्ली स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरफ से एक सिंगापुर का ट्रिप मिलने वाला है। भाई साहब कैन यू इमेजिन, बस आप अच्छा रैंक यहां पे लेके आओ, आपको यहां पे सिंगापुर का ट्रिप मिलने वाला है। उसके बाद हमारे यहां पे सबसे प्यारे पुलकित सर, उनकी तरफ से आपको एआई के एडवांस वर्कशॉप का ट्रेनिंग दिया जाएगा जो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होने वाली है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे आपको लैपटॉप्स मिलेंगे, आपको आईफोन्स मिलेंगे, आईपैड्स मिलेंगे, ईयरफोन्स मिलेंगे, यहां पे आपको हेडफोन्स मिलेंगे, स्मार्ट वॉचेस मिलेंगे। हर एक बच्चे का यहां पे प्रॉपरली ख्याल रखा जा रहा है। क्या करना है? बस आपको एमवीसैट के लिए रजिस्टर करना है। करेक्ट, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा रैंक लाने का यहां पे कोशिश करना है। बट सर अगर मैं अच्छा रैंक नहीं ला पाया तो क्या?
अरे रुको, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप क्लास 10 से हो और इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के हार्ड कॉपीज मिलेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड के पीवाईक्यूज के। उसके साथ साथ आप सबके फेवरेट प्रवीण सर, इनका एक साइंड बुक दिया जाएगा आपको, जो सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। क्लास 11th में हूं सर मैं, तो मेरे लिए क्या रहेगा भाई साहब, आप यहाँ पे एमएसटी सीईटी का पार्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप दे सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको एमएससी सीईटी के पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको एमएससी सीईटी का एक पीवाईक्यू का बुकलेट भी मिलने वाला है। यस गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रैंक लाओ या ना लाओ, ये तो आपको 100% मिलने ही वाला है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, जाओ और रजिस्टर करो। मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि जब भी आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एग्जाम देने के बाद, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि भाई तू पास हो गया विदाउट शोइंग रिजल्ट्स, ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा जिसमें आपका कॉग्निटिव स्किल चेक किया जाएगा, आपको यहां पे कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले, आप कौन से एरिया में लैग करते हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन से एरिया में इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट यहां पे आपको मिलने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, आपको ऑल सिटी रैंक मिलेगा, आपको ऑल स्कूल रैंक मिलेगा। मतलब सारी चीजें आपको इस एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट के टाइम पे मिलेगी। तो रिजल्ट कुछ ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखेगा जिसमें आपको डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मिलेंगे, आपको कॉग्निटिव स्किल मिलेगा, मतलब आप किस टाइप के लर्नर हो यह आपको बताया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इस एग्जाम के माध्यम से आपको फ्यूचर में कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी इंजीनियरिंग या कौन सी फील्ड में जाने के बाद आप खुद को एक्सेल कर सकते हो, ये भी आपके डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट में कवर किया जाएगा। तो यही गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप ये एग्जाम के लिए यहां पे रजिस्टर करते हो तो सारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बच्चों को और पेरेंट्स को इस एग्जामिनेशन के बारे में अभी भी मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूं एज योर मेंटोर इन ऑर्डर टू जस्ट गाइड यू कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है वो मिस मत करो। यार आमच्या टाइमला जर अशा एग्जाम असते ना भाई साहब, आपण हर एक एग्जामिनेशन दिली असती। बट सर एक काम करना, जरा एग्जाम का पेपर पैटर्न भी बता देना। ये देखो एग्जाम का पेपर पैटर्न आपके सामने है। अगर आप क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक हो तो हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ही होने वाला है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, तो उनके लिए क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक अगर हम बात करेंगे, एक सवाल सॉल्व किया 4 मार्क मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सीक्रेट बताऊं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। अगर आपने वहां पे ABCD जय माता दी कर दिया तब भी आपको वहां पे फायदा हो सकता है। लेकिन जो मेरे बड़े बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब जो मेरे प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे, जो क्लास 11th एंड 12th में है, उनके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 मार्क का। करेक्ट। तो क्योंकि अभी हम इतना मतलब यहाँ पे थोड़े बड़े हो गए ना, तो बड़े के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो तुक्का मार के यहाँ पे नहीं चलेगा। और यहाँ पे बस मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बस 90 मिनट्स में एग्जाम खत्म, 1.5 घंटे में एग्जाम खत्म। जाओ एग्जाम के लिए रजिस्टर करो, एग्जाम दे दो, रिजल्ट जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। सो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहां पे आप देख सकते हो 45 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 7 से लेकर 10 तक, 11 12 के लिए भी 45 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जो नीट एस्पिरेंट्स मेरे दोस्त हैं यहां पे क्लास 11th एंड 12th के, उनको यहां पे 90 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। बस 90 मिनट्स में ये सब कुछ गेम ओवर होने वाला है। तो सारे बच्चों को बस मैं यहां पे यही बताने का कोशिश कर रहा हूं, भाई साहब ये एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। बस रजिस्टर कर लो और सेंटर पे जाओ और एग्जाम के लिए यू आर एलिजिबल। करेक्ट। कितने स्टेप्स में रजिस्टर कर सकते हो? बस 6 सिंपल स्टेप्स में आप MVSAT के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हो। दूसरी चीज, या फिर अपना जो वेबसाइट है mvsat.vedantu.com, उस वेबसाइट पे चले जाओ। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग डेट्स में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए क्या डेट्स है, उसके लिए बस आप यही वीडियो रेफर करो। सबसे पहले mvsat.vedantu.com, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। दूसरा, आपको वहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, वहां पे जो OTP आएगा उस OTP से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद आपको सिटी पूछा जाएगा कि आप कौन से सिटी में हो। महाराष्ट्र में हो तो एग्जैक्टली कौन से सिटी से बिलोंग करते हो वो आपको यहां पे बताना है। इसके बाद जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको छोटा सा डिटेल्स पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, एंड आप यहां पे ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज मैं बस आपके साथ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, आप देख सकते हो 27 एंड 28 ऑफ सितंबर के दिन होने वाले हैं। अगर किसी रीजन की वजह से अगर आप उस दिन अगर ये एग्जाम मिस करते हो तो 4th एंड 5th अक्टूबर को भी वापस से आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। वापस से मतलब एक बार ही दे सकते हो। सर मैं अभी जाके वापस से दे दूं क्या? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जिस चीज के लिए पूरा इंडिया वेट कर रहा था, मेरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है।
मैंने सारे पेरेंट्स को ये बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि गाइस देयर इज सो मच ऑफ पोटेंशियल करेक्ट इन द एजुकेशन सेक्टर। मतलब अगर आप यहां पे बस सिंसियरली हार्ड वर्क करते हो, अपना यहां पे बेहतरीन एफर्ट देने का कोशिश करते हो, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए वेदांतु यहां पे आपके लिए इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ला रहा है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। तो अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो इन सेंटर्स के ऊपर जाके, ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर जाके आप आपका एग्जामिनेशन दे सकते हो। सबसे पहले पिंपरी चिंचवड एरिया में वेदांतु का सेंटर है, आप वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद स्वारगेट सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो। फिर उसके बाद आउंध में भी एक सेंटर है एंड सिंहगढ़ रोड पे भी एक सेंटर है। ये चारों सेंटर्स पूना में अवेलेबल है। तो पूना के बच्चे तो भाई साहब ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस करो। उसके साथ साथ बुल्डाना एंड अमरावती, ये दो जगह पे भी वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स है, जहां पे जाके आप ये एग्जामिनेशन यहां पे दे सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि क्या बोलती पब्लिक, अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो जाओ और रजिस्टर करो। सारे पेरेंट्स को ये कहना है कि अपने बच्चे को ये एग्जामिनेशन देने के लिए जरूर बोलो, बिकॉज एजुकेशन इज नथिंग बट द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड उसके लिए हमें चाहिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपना यहां पे हार्डवर्क देने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनका फ्यूचर ये हमारा ड्रीम है। उनके सपनों को पूरा करना ये वेदांतु की जिम्मेदारी है। करेक्ट? तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो गो एंड रजिस्टर फॉर MVSAT नाउ। सी यू देयर इन द एग्जामिनेशन। दिस इज योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ।